नमस्कार। हिंदी भजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर आप सबको पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी की बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं हास्य प्रसंग कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कृपया करके आप लोग कहानी को पूरा सुने और कहानी अगर आप सबको पसंद आई, हंसी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे चैनल पर आने वाली नोटिफिकेशन आप सब तक जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कहानी को लास्ट तक पूरा सुनना। कमेंट करके जरूर बताना आप सबको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं। आप चलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है। दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा अब एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कह दे रहे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की, संसार की सरिता में डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो स्वयं भी पार होता है, अनेकों को पार ले जाता है। तो जनक जी का अहंकार ज्ञान के कारण ही नहीं रहा था, पर जिस आनंद में मन लीन था उस आनंद से मन हटकर श्री राम जी की ओर आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सबको प्रिय है। राम जी ने सोचा बड़ी कठिनाई, जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। एक कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र जी ने पूछा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। का उभय वेश धर की सोई आवा, दो रूपों में आ गए। अच्छा ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं आपको। जनक जी ने कहा जहां कहा गया ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। नयन विषय मोह कहां भयो। तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया। कब? जब राम जी मुस्कुराए, और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। अब यह भी मर्यादा है, अब बड़ों की बातचीत में मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की हंसी रुक ही नहीं रही, तो मन मुस्काए। और राम जी जब मुस्कुराए तो ये मुस्कुराना क्या है? कही ये माया हास बाहु दिगपाला, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी बोले यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा आप इन्हें ले, हाँ मांग लाए थे, क्यों? हमारे यज्ञ की रक्षा होनी थी। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। हाँ तो आपका यज्ञ सफल हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना।
जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, उनके कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में एक सज्जन नेत्र बंद किए बैठे, बिल्कुल कमर सीधी किए, आंख बंद किए। हमारे ब्रजवासी तो बड़े ब्रजरस रसिक, उधर से निकले और संत को बिल्कुल सिद्धासन में कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए बैठे देखा। तो एक ब्रजवासी ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? सो बाबा ने नेत्र खोलकर, देखते नहीं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोला कि बाबा सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे बैठे हो। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि नेत्र बंद किया तो खोलना नहीं, नेत्र बंद किए ही रहना, और अगर नेत्र खोल दिए तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? उसने कहा, जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर जो खींच ले, वे भगवान। बड़े बड़े मुनि भगवान के इस रूप रस माधुरी का पान करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी सहित सब मुनि मंडली को लेकर चले। अब ठहराएं कहाँ? अब जनक जी ज्ञानी और ज्ञानियों का नगर, आ गए सगुण भगवान, कहाँ ठहराएं? तब तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन सुखद, सब काला तहाँ बास ले दीन भुवाला बास ले दीन। सुंदर सदन, आहा, सुंदर सदन की विशेषता क्या? सभी ऋतुओं में सुखद, तहां बास लय दीन, लेकर दिया। ये भवन किसी का था, लेकर दिया। इसका अर्थ जिसका भवन था उससे खाली कराया, उससे लिया, फिर श्री राम जी को रहने के लिए दिया। तो ये भवन किसका? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। आहा, सगुण भगवान ज्ञानी के यहाँ आ गए, तो ज्ञानी के यहाँ भक्ति का भवन है, श्री सीता जी भक्ति हैं। तो जनक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो भगवान इसमें ठहर जाएं, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा पिताजी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहा बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ। और यही जीवन की सार्थकता है, जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन के भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता। वहां ठहरा दिया, भगवान ठहर गए। आहा, और जहां भगवान ठहर जाए तो सभी भगवान से नाता जोड़ते हैं। एक भक्त ने कहा, हे विधना तो से अचरा, हो राम हे विधना तो से अचरा, पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो। हे तो से
अचरा। ग्वाल की जाति सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो, हे विधना तो से अचरा। हे विधाता, मुझे जन्म दे तो वृंदावन में, ब्रज में। आहा, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसियो, मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित, नंद की धैन मझारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान की भक्ति का जिनका हृदय होता है, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।